अरे रघुवीर, आखिर कब तक बिस्तर तोड़ता रहेगा? सूरज सिर पर चढ़ने वाला है और तू अभी तक सो रहा है। क्या यही काम बचा है तेरे पास? तेज आवाज सुनते ही रघुवीर घबराकर उठ बैठा। उसके पास सो रही उसकी पत्नी कुसुम भी डर कर खड़ी हो गई। दोनों के चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। याद रख, जिस घर में तू रहता है वो मेरा है। जिन खेतों का अनाज खाता है वे भी मेरे हैं। तेरे नाम पर तो एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं है। अगर मैंने तुझ पर दया ना की होती तो आज तू न जाने कहां भटक रहा होता। रघुवीर ने हमेशा की तरह सिर झुका लिया। वो जानता था कि जवाब देने से अपमान और बढ़ जाएगा। अपनी औकात कभी मत भूलना। 2 वक्त की रोटी भी मेरी बदौलत नसीब होती है तुझे, वरना इस गांव में कोई तुझे अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देता। रघुवीर बचपन में ही अनाथ हो गया था। माता पिता के जाने के बाद उसके बड़े भाई वीर प्रताप ने उसे अपने साथ तो रख लिया, लेकिन समय के साथ उसके व्यवहार में प्यार की जगह अहंकार और कठोरता ने ले ली। दौलत बढ़ती गई और इंसानियत घटती चली गई। उधर वीर प्रताप की पत्नी ललिता भी हर छोटी बात पर रघुवीर को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो आंगन से बाहर झांकते हुए बोली, सुनते हो जी, आसमान देखिए, बादल कितने काले हो गए हैं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। इस रघुवीर से कहिए कि घर के सामने जमा सारा कीचड़ अभी साफ कर दे। पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर हमारे दरवाजे पर गंदगी रही तो लोग क्या कहेंगे? उसने घृणा भरी नजर से रघुवीर को देखा और व्यंग्य से मुस्कुरा दी। इसे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस समय पर खाना मिलना चाहिए। घर की इज्जत रहे या चली जाए, इससे कोई मतलब नहीं। सच कहूँ तो हमारे बैल और गाय भी इससे ज्यादा काम के हैं। सुन लिया ना? पहले बाहर का पूरा रास्ता साफ करेगा, उसके बाद गौशाला के लिए ताजा हरा चारा काट कर रखेगा। मैं खेत देखकर लौटूंगा। जब तक वापस आऊं कोई भी काम अधूरा नहीं होना चाहिए। जी भैया, जैसा आप आदेश देंगे वैसा ही करूंगा। इतना कहकर रघुवीर चुपचाप बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा था। रघुवीर ने हाथ में फावड़ा उठाया और हवेली के बाहर जमा कीचड़ साफ करने लगा। रात की बारिश से रास्ता पूरी तरह दलदल बन चुका था। वो बिना रुके मेहनत करता रहा। गांव की चौपाल पर बैठे कुछ बुजुर्ग भी आसमान की ओर देखकर चिंतित हो उठे। आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने काले बादल मैंने कई महीनों बाद देखे हैं। लगता है आज मूसलाधार बारिश होने वाली है। अगर इसी तरह तेज बारिश होने की संभावना रही तो सूर्यमती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी। भगवान करे किसी का नुकसान ना हो। इसी बीच गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब गोमती अम्मा कहकर बुलाते थे, अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चौपाल तक पहुंची। उन्होंने नदी की दिशा में देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अच्छा संकेत नहीं दिखाई दे रहा। लगता है नदी इस बार बहुत उफनेगी। ईश्वर सबकी रक्षा करे। उधर वीर प्रताप खेतों की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर रघुवीर को आवाज लगाई, अरे रघुवीर, इधर आ, तुझसे बात करनी है। रघुवीर तुरंत फावड़ा छोड़कर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। ध्यान से सुन, अगर बारिश बढ़ गई और नदी का पानी गांव तक आ गया तो सबसे पहले मेरे पशुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाना। लेकिन मेरी एक भी गाय या भैंस को कुछ हुआ तो याद रखना, उसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए भैया, आपकी एक एक चीज की रक्षा अपनी जान लगाकर करूंगा। और एक बात याद रखना, दोपहर का खाना पहले मुझे परोसा जाएगा। मेरे बाद ही तुम और कुसुम खाना खाओगे। घर के नियम कभी मत भूलना। वीर प्रताप बिना कुछ और बोले खेतों की ओर चला गया। रघुवीर फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया और दरांती उठाकर गौशाला के लिए हरा चारा काटने निकल पड़ा। और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेजी से बरस रहा था कि कुछ ही मिनटों में रास्ते छोटे छोटे नालों में बदल गए। लेकिन रघुवीर बिना रुके चारा काटता रहा। अचानक उसने आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, अगर कोई संकट आने वाला है तो मेरे हिस्से में लिख देना। मेरे बड़े भैया, भाभी और उनके परिवार को सुरक्षित रखना। उनके घर का कभी अहित मत होने देना। उधर वीर प्रताप
जब खेतों तक पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गईं। जहां तक नजर जाती थी वहां केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। फसल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता से ज्यादा गुस्सा और लालच दिखाई दे रहा था। अगर इस बार भी फसल बर्बाद हुई तो सबसे पहले उस रघुवीर को घर से निकाल दूंगा। आखिर कब तक उस निकम्मे का बोझ उठाता रहूं? उधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सूर्यमती नदी का जलस्तर हर पल बढ़ता जा रहा था। गांव वाले अपने अपने घरों को बचाने की तैयारी में लग गए थे। रघुवीर भीगते हुए चारे का गट्ठर कंधे पर रखकर हवेली की ओर लौट रहा था। उधर वीर प्रताप भी खेतों से गुस्से में भरा हुआ वापस लौटा। जैसे ही उसकी नजर चारे की ढेर पर पड़ी, उसका चेहरा तमतमा उठा। बस इतना ही चारा लाया है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि बारिश कई दिनों तक चल सकती है? अगर मेरे पशु भूखे रह गए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? भैया, बारिश अचानक बहुत तेज हो गई थी, रास्ते भी पानी में डूब गए थे। मैं अभी दोबारा जाकर बाकी चारा भी ले आता हूँ। हर बार कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तेरे पास। तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उसने सफाई देना भी उचित नहीं समझा। तभी ललिता बरामदे से बाहर आई। उसने रघुवीर को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से मुस्कुराई। देखिए जी, मैंने पहले ही कहा था कि इस पर भरोसा करना बेकार है। घर में रहता है, खाता है, लेकिन काम के समय इसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। भाभी, मैंने पूरी कोशिश की है, बस मौसम। चुप! अब मौसम भी तेरे हिसाब से चलेगा क्या? आज फैसला हो जाएगा। अब मैं तेरा बोझ और नहीं उठाऊंगा। उसी समय अंदर से रघुवीर की पत्नी कुसुम घबराई हुई बाहर आई। भैया, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम दोनों ने बहुत दिन मेरी छाती पर बोझ बनकर जीवन बिताया है। अब बस। भैया, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए, हम और मेहनत करेंगे। अब नाटक करने से कुछ नहीं होगा। इतने में रघुवीर का छोटा बेटा आरव दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। घर का माहौल देखकर वो डर गया। माँ, क्या हुआ? सब लोग इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम मेरे पास ही रहो। सुन ले रघुवीर, आज से इस घर में तेरे और तेरे परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। भैया, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कम से कम रात भर रुक जाने दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। मैंने कहा ना, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। भैया, इस मासूम बच्चे पर तो दया कीजिए। दया की बातें कहीं और जाकर करना। इस हवेली में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश की बूंदें छप्पर पर लगातार गिर रही थीं, लेकिन उस शोर से भी ज्यादा दर्द रघुवीर के दिल में था। रघुवीर ने बिना किसी बहस के अपनी पत्नी का हाथ थामा और बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। चलो कुसुम, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहीं अपना नया रास्ता खोज लेंगे। तीनों भारी कदमों से हवेली का दरवाजा पार कर बारिश में निकल पड़े। गांव के कई लोग ये सब देख रहे थे। कुछ की आंखों में दया थी, कुछ के मन में डर, लेकिन वीर प्रताप के भय से कोई भी आगे बढ़कर उनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तेज बारिश के बीच रघुवीर, कुसुम और छोटा आरव गांव की सीमा पार कर चुके थे। चारों ओर अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप उठे। गांव से कुछ दूरी पर सूर्यमती नदी के किनारे एक ऊंचा टीला था। उसी टीले के पास वर्षों पुरानी एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। उसकी दीवारों की मिट्टी जगह जगह से झड़ चुकी थी और छप्पर भी आधा टूट चुका था। कुसुम, आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। झोपड़ी भले टूटी हुई है, लेकिन खुली बारिश से तो बेहतर है। कम से कम आरव को सिर छिपाने की जगह मिल जाएगी। आप जैसा ठीक समझे। अब हमारे पास और कोई सहारा भी तो नहीं है। तीनों धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर पहुंचे। अंदर जमीन पूरी तरह नम थी। डरना मत बेटा, कुछ दिन की बात है। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या अब हम सब यहीं रहेंगे? कुछ समय के लिए, लेकिन एक दिन हमारा भी अपना छोटा सा घर होगा। ऐसा घर जहां बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी।
हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमने तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक कोना मांगा था। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देते। आज जो कठिन समय है, शायद वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इतना कहकर रघुवीर झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसे उम्मीद थी कि आसपास कहीं सूखी लकड़ियां या कुछ खाने लायक चीज मिल जाए। काफी देर तलाश करने के बाद उसे झाड़ियों के बीच 2 छोटे आलू और कुछ जंगली बैंगन दिखाई दिए। उसने उन्हें सावधानी से उठाया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया। बारिश पहले से भी अधिक तेज हो गई। रघुवीर भीगता हुआ किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। अरे, आपकी हालत देखिए, पूरा शरीर भीग चुका है। इतनी तेज बारिश में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? देखो कुसुम, आज के लिए थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम हो गया। अरे आप भी खा लीजिए, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। पहले तुम और आरफ खाओ, मुझे भूख नहीं है। आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं। देखो कुसुम, तुम दोनों का पेट भर जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। इतने में तेज आंधी चली। झोपड़ी का आधा छप्पर उड़ गया। बारिश का पानी अंदर आने लगा। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हम सब साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हे प्रभु, यदि किसी की परीक्षा लेनी है तो मेरी लेना। मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। मेरे हिस्से का हर दुख मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी पत्नी और बेटे की रक्षा करना। बाहर तूफान था, भीतर टूटी झोपड़ी, लेकिन उस छोटे से परिवार के भीतर उम्मीद की लौ अब भी चल रही थी। बारिश लगातार 3 दिनों तक नहीं रुकी। सूर्यमती नदी उफान पर पहुंच चुकी थी। कई दिनों से भरपेट भोजन ना मिलने के कारण कुसुम कमजोर पड़ चुकी थी। उधर आरव का शरीर तेज बुखार से तपने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे देखकर कुसुम की आंखें भर आईं। सुनिए, आरव का बुखार बढ़ता जा रहा है। हमारे पास दवा भी नहीं, दूध भी नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो। मैं अभी जाता हूँ। अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन बेटे के लिए थोड़ा सा दूध और कुछ अनाज जरूर मांग कर लाऊंगा। शायद इस बार भैया का दिल पिघल जाए। कुसुम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। बाहर बारिश अब भी बिना रुके बरस रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे केवल गरजते बादलों और तेज हवा की आवाज तोड़ रही थी। रघुवीर ने बीमार आरव की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। सावधानी से जाइए, रास्ते में पानी बहुत बढ़ गया है। भगवान करे इस बार आपकी खाली झोली वापस न लौटे। रघुवीर बारिश में भीगता हुआ शिवगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में जगह जगह पानी भर चुका था। कुछ देर बाद वो हवेली के सामने पहुंचा। वही हवेली जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। भैया, जल्दी दरवाज़ा खोलिए। मुझसे एक बार बात कर लीजिए। मैं रघुवीर हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने भीगे हुए रघुवीर को देखकर वीर प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। अब क्या लेने आया है? अभी भी तेरा मन नहीं भरा? भैया, आरव कई दिनों से तेज बुखार में है। उसके पास ना दूध है, ना दवा, ना ढंग का खाना। अगर थोड़ा सा दूध, थोड़ा अनाज या कोई पुरानी चादर मिल जाए तो शायद उसकी जान बच जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। देखा आपने, फिर आ गया हाथ फैलाने। खुद कुछ करता नहीं, उम्मीद हमेशा दूसरों से रखता है। ध्यान से सुन, अब तेरी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता तो ये तेरी कमजोरी है। हर बार मेरे दरवाजे पर आकर रोने से कुछ नहीं मिलेगा। भैया, एक बार चलकर आरव को देख तो लीजिए। उसकी हालत सचमुच बहुत खराब है। मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं, और आज के बाद मेरे दरवाजे पर मत आना। इतना कहकर वीर प्रताप ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ रघुवीर के दिल पर किसी भारी चोट की तरह लगी। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे गांव के दूसरे घरों की ओर बढ़ गया। उसने एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। कहीं कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक घर का मालिक बाहर आया।
रघुवीर, बुरा मत मानना। जब तेरा अपना भाई ही तेरे साथ नहीं खड़ा तो हम बीच में पड़कर दुश्मनी क्यों लें? रघुवीर ने धीमे से सिर झुका लिया। उसके पास किसी से शिकायत करने के लिए शब्द नहीं बचे थे। खाली हाथ वो वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। जब वो झोपड़ी पहुंचा तो कुसुम ने उसके चेहरे को देखते ही सब समझ लिया। क्या आपको कोई मदद नहीं मिली है ना? नहीं, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। जब तक सांस है उम्मीद भी रहेगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर दोनों एक दूसरे का हौसला बनने की कोशिश कर रहे थे। उसी रात जब रघुवीर फिर कुछ तलाशने के लिए झोपड़ी से बाहर निकला, गांव की सीमा के पास पुराने बरगद के नीचे उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी। वो बारिश में भीग रही थी और ठंड से कांप रही थी। अम्मा, आप इस मौसम में यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आइए कहीं सुरक्षित जगह चलिए। बेटा, कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला। आज भी पूरे गांव में घूमी, लेकिन कोई रोटी तक नहीं दे पाया। अब इस बूढ़े शरीर में ताकत नहीं बची। रघुवीर ने अपनी जेब टटोली। उसमें केवल वही 2 छोटे आलू थे जिन्हें वो अपने परिवार के लिए बचा कर लाया था। फिर बिना झिझक दोनों आलू वृद्धा की हथेलियों पर रख दिए। बेटा, ये तो शायद तेरे अपने घर का भोजन होगा। भूख सबकी एक जैसी होती है अम्मा। आज इसकी जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। बेटा, आजकल लोग अपने घर वालों के हिस्से का निवाला भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, और तूने अपने बीमार बेटे का भोजन मुझे दे दिया। अम्मा, मेरे पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगर भगवान ने कभी मुझे समर्थ बनाया तो मैं किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। क्या तुझे मालूम है आज तूने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। भूखे इंसान को देखकर मुंह मोड़ लेना मुझे कभी नहीं आया। बेटा, मैं तुझे धन नहीं दे सकती, लेकिन दिल से निकली दुआ जरूर दे सकती हूँ। बता, तेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अम्मा, मुझे महल नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा कभी टूटी छत के नीचे ठंड से न कांपे। एक छोटा सा पक्का घर मिल जाए जहाँ इज्जत से जी सकें। बस इतनी सी इच्छा? हाँ अम्मा, भगवान ने मेहनत करने की ताकत दी है। रोटी मैं कमा लूंगा। बस अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित आशियाना चाहता हूँ। वृद्धा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक उनके होठ धीरे धीरे हिलते रहे, मानो वे मन ही मन कोई प्रार्थना कर रही हों। फिर उन्होंने मुस्कुराकर रघुवीर की ओर देखा। जिस इंसान का दिल इतना निर्मल हो कि वो खुद भूखा रहकर किसी और का पेट भर दे, उसके जीवन में सुख आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे जीवन का अंधेरा अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। आपके आशीर्वाद से ही मुझे हिम्मत मिल गई अम्मा। अब मैं चलता हूँ। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जा बेटा, ईश्वर तेरे साथ है। रघुवीर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। बारिश पहले की तरह ही तेज थी, लेकिन न जाने क्यों उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसके भीतर फिर से उम्मीद जगा दी हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी झोपड़ी की तरफ गई, वो वहीं ठिठक गया। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। जहाँ कुछ देर पहले टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, वहाँ अब एक सुंदर, मजबूत और साफ सुथरा पक्का मकान दिखाई दे रहा था। रघुवीर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन ये आलीशान सा घर यहाँ कैसे? उसी समय कुसुम तेजी से बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और खुशी भी। कुसुम, ये सब कैसे हुआ? आपके जाने के कुछ देर बाद अचानक तेज बिजली चमकी। पूरी धरती जैसी रोशनी से भर गई। मैं डरकर आरव को सीने से लगाए बैठी थी। फिर जब बाहर देखा तो झोपड़ी की जगह ये मकान खड़ा था। उसे बरगद के नीचे मिली वृद्धा की बातें याद आने लगीं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें शिवगढ़ गांव पर पड़ी, एक खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। नदी किनारे जहां कल तक रघुवीर की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य और मजबूत पक्का मकान खड़ा था। लोग अपने अपने काम छोड़कर उस मकान को देखने पहुंचने लगे।
हर किसी की जबान पर बस एक ही चर्चा थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। कहते हैं किसी दिव्य वृद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया था, शायद उसी का फल है। रघुवीर ने हमेशा दूसरों का भला किया है, शायद भगवान ने इसी अच्छे कर्म की वजह से उसकी सुन ही ली। धीरे धीरे ये खबर वीर प्रताप की हवेली तक भी पहुंच गई। वो आंगन में बैठा अपनी फसल के नुकसान का हिसाब लगा रहा था कि तभी उसका एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, आपने सुना? रघुवीर की झोपड़ी की जगह रातों रात एक बड़ा पक्का मकान बन गया है। पूरा गांव उसी की बात कर रहा है। ये सुनते ही वीर प्रताप हैरान हो गया और बोला, क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? उसी समय ललिता भी बाहर आ गई। मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि किसी रहस्यमयी वृद्धा के आशीर्वाद से उसकी किस्मत बदल गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर उनके मन में पछतावा नहीं बल्कि लालच ने जन्म लिया। अगर सचमुच उस वृद्धा के आशीर्वाद से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है तो हमें भी उन्हें ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो हमें भी आशीर्वाद दे दे तो हमारी दौलत कई गुना बढ़ सकती है। अगली सुबह दोनों जल्दी उठे और गांव से बाहर निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले सूर्यमती नदी का किनारा छाना, फिर पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे गए। मंदिर, तालाब, पगडंडियां और जंगल तक खोज डाले। जो भी मिलता उससे एक ही सवाल पूछते, क्या आपने किसी बुजुर्ग महिला को इधर देखा है? नहीं, हमने ऐसी किसी महिला को नहीं देखा। कई घंटे बीत गए। दोनों थककर एक पुराने कुएं के पास बैठ गए। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग किसान ने उनकी बेचैनी देखी। लगता है तुम किसी खास इंसान को ढूंढ रहे हो। हाँ बाबा, हमें एक वृद्धा से मिलना है। सुना है उन्होंने रघुवीर को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद खोजने से नहीं मिलता, उसे पाने लायक बनना पड़ता है। आपका मतलब क्या है बाबा? जिस इंसान के मन में केवल स्वार्थ और लालच हो, उसे कोई भी दिव्य कृपा प्राप्त नहीं होती। ईश्वर पहले इंसान का हृदय देखते हैं, उसके बाद उसका भाग्य लिखते हैं। ये सुनकर दोनों कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, लेकिन उनके मन से लालच अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। आखिरकार थककर दोनों हवेली लौट आए। अब उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जिस रघुवीर को उन्होंने घर से निकाल दिया था, उसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? अगर उस दिन आपने गुस्से में रघुवीर को घर से नहीं निकाला होता तो आज पूरे गांव में ऐसे उसकी चर्चा नहीं हो रही होती। सारी गलती मेरी ही क्यों? हर दिन तुम ही तो कहती थी कि वो घर पर बोझ है। तुम्हारी बातों पर भरोसा करके ही मैंने इतना कठोर फैसला लिया। मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा था, लेकिन आखिरी फैसला तो आपने ही लिया था। अब पुरानी बातें दोहराने से क्या होगा? दोनों एक दूसरे को दोष देते रहे, लेकिन समय वापस नहीं लौट सकता था। उधर नदी किनारे बने नए घर में एक बिल्कुल अलग माहौल था। सुबह की धूप खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। कई दिनों बाद कुसुम के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। आरव का बुखार भी अब उतर चुका था। वो आंगन में बैठकर मुस्कुराते हुए खेल रहा था। बाबा देखिए, अब हमारे घर में बारिश का पानी नहीं आता। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमारे घर कभी पानी नहीं आएगा। लेकिन हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब हमें क्यों मिला। बिल्कुल, ये घर केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि हमें हर दिन याद दिलाएगा कि दया और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से रघुवीर ने एक नया नियम बना लिया। जो भी भूखा या जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आता, वो उसे बिना कुछ दिए वापस नहीं भेजता। धीरे धीरे दूर दूर के लोग भी उसके व्यवहार की चर्चा करने लगे। रघुवीर के पास अब साधन तो आ गए हैं, लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया। यही तो उसकी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिनों बाद वीर प्रताप पहली बार चुपचाप नदी किनारे पहुंचा। दूर खड़े होकर उसने रघुवीर के नए घर को देखा। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद असली समृद्धि खेतों, धन और हवेली से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार से मिलती है। वो धीरे धीरे रघुवीर के नए घर की ओर बढ़ा।
आंगन में रघुवीर कुछ ग्रामीणों के साथ बैठा था। रघुवीर की नजर जैसे ही अपने बड़े भाई पर पड़ी, वो तुरंत उठकर उनके पास पहुंचा। भैया, आप आइए, अंदर आइए। रघुवीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए भैया, क्या बात है? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अपने घमंड में मैं ये भूल गया कि दौलत से बड़ा रिश्ता होता है। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भैया, मन में बैर रखकर कोई सुखी नहीं रह सकता। जो बीत गया उसे यहीं छोड़ देते हैं। मेरे मन में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। रघुवीर की बातें सुनकर वीर प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। ललिता, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, वो भी आगे आई। कुसुम, मैंने भी तुम्हें बहुत दुख दिए। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो तो मुझे भी माफ कर दो। बीती बातों को याद करके हम अपना आज खराब नहीं करेंगे। आइए, बैठिए। कुसुम ने दोनों को आदर के साथ घर के भीतर बैठाया। कई वर्षों बाद दोनों परिवार एक ही छत के नीचे बिना किसी कटुता के बैठे थे। उसी समय आरव दौड़ता हुआ वीर प्रताप के पास आया। बड़े बाबा, आप हमारे घर पहली बार आए हैं और बार बार आया कीजिए। मासूम बच्चे की बात सुनकर वीर प्रताप मुस्कुरा दिया। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों की गर्माहट किसी भी दौलत से कहीं अधिक कीमती होती है। कुछ दिनों बाद वीर प्रताप ने पूरे गांव के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज से मेरे माता पिता की जो भी पैतृक संपत्ति है, उसमें रघुवीर का पूरा अधिकार रहेगा। मैंने वर्षों पहले जो गलती की थी, उसे आज सुधारना चाहता हूँ। भैया, मुझे अब किसी संपत्ति की इच्छा नहीं है। भगवान ने मेरी जरूरत से कहीं अधिक दिया है। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो गांव के उन गरीब परिवारों की मदद कीजिए जिन्हें सहारे की जरूरत है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। इसी तरह शिवगढ़ गांव की पहचान केवल खेती से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग से होने लगी। हर सुबह रघुवीर नदी किनारे खड़ा होकर भगवान का धन्यवाद करता।